सुबह का वक्त रब का इनाम है। एक नया दिन, एक नया आगाज़। जब सूरज की पहली किरण हमारे घर को रोशन करती है तो ये दरअसल हमारे दिलों को भी ताज़गी और उम्मीद देती है। घरेलू ख़वातीन के लिए सुबह का वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि ये वक्त सिर्फ सफाई या कपड़े समेटने का नहीं बल्कि अपने घर को सुकून, मोहब्बत और बरकतों का गहवारा बनाने का होता है। अगर दिन का आगाज़ तरतीब और मंसूबाबंदी से हो तो सारा दिन आसान, पुरसुकून और खुशी से गुजरता है। एक साफ और मुनज़्ज़म घर न सिर्फ आपके माहौल को खूबसूरत बनाता है बल्कि आपकी दिल व दिमाग को भी हल्का और खुश रखता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्टिव होम मेकिंग आइडिया शेयर करती हूँ जो सुबह के वक्त आपकी ज़िंदगी को आसान, घर को साफ और दिल को मुतमईन बना सकती है। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाश्ता तैयार करने से पहले मैं जो है ना वाटर कूलर से बॉटल्स में फुल करती हूँ और इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में अगर आटा गूंदा हुआ पड़ा होता है तो फिर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो इसी टाइम मैं जल्दी जल्दी आटा गूंदती हूँ और पेड़े बना के बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। और बच्चों को नाश्ते में मैं सुबह के टाइम जो है ना फ्राइड एग देती हूँ, और इसी के साथ कभी पैनकेक्स बनाती हूँ, कभी मकई का पराठा बनाती हूँ, तो कभी गंदम के आटे का सादा पराठा जो होता है वही बनाती हूँ। और अगर रात की बची हुई रोटी पड़ी हुई होती है तो इसको मैं दस्तरखान में लपेट के फ्रिज में रखती हूँ, और सुबह के टाइम मैं इसको निकाल को तो बच्चों के लिए जो है ना वैसे ही गर्म करती हूँ ऑयल में, तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। तो इसी तरह से हमारी रोटी जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होती है और फिर से रीयूज़ भी होती है और आसानी भी होती है ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी अगर रोटी पड़ी हुई होती है तो बहुत कम टाइम में जो है ना नाश्ता बनता है। फिर तो बच्चों को नाश्ता देने के बाद सबसे पहले मैं जो है ना अपनी किचन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, रात की जितनी भी बर्तन मैंने वॉश की होती है इसी टोकरी में वो पड़ी हुई होती है, ड्राई हो चुकी होती है, तो इसको मैं अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। जो भी चीज़ें अलमारी में रखने की होती है तो उनको मैं अलमारी में रखती हूँ। तो इसके बाद मैं बच्चों को तैयार करा के स्कूल भेजती हूँ, और इसके बाद ही मैं जो है ना अपनी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं जो है ना नाश्ते में कद्दू का जो पौधा उगता है तो इसका जो साग होता है तो वो मैं बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तड़का किया है लहसुन और टमाटर का सिंपल सा, बस इसमें मैंने नमक ऐड किया है। और अभी इसके ऊपर मैं जो है ना साग को मैंने कल ही साफ़ किया था, इसको मैंने वॉश करके फ्रिज में रखा था, तो अभी मैंने इसको निकाल के तो ये साग मैं बना लूँगी अपने लिए। और इसके बाद मैं किचन से बाहर जाके जो भी काम वगैरह है, मैं कैसे अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कैसे मैं अपने घर को क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, तो वो सारे टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया है साग को पकाने के लिए, और 10 से 15 मिनट में ये कुक हो जाएगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं जो है ना बाहर के जो भी चारपाई वगैरह है तो उनको मैं सेट कर दूँगी। ये मेरा ना रोज़ का यही रूटीन होता है कि 10 बजे तक मेरा जो घर है वो अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज होता है फिर। और अभी इसके बाद मैं जाती हूँ कमरे में, तो कमरे की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है तो वो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन जो भी सेटिंग वगैरह है तो अभी से मैं कर लूँगी। ये जो बेडशीट भी बराबर करना है इसको मैं अच्छे से बिछा दूँगी, और जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह है तो इसको मैं फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और सुबह के टाइम में बेडरूम का जो दरवाज़ा है तो वो भी मैं खुला छोड़ती हूँ, और इसी के साथ साथ खिड़कियाँ भी मैं जो है ना खुली छोड़ती हूँ ताकि ताज़ा जो हवा है वो अंदर आ सके। और रूम की थोड़ी सी डस्टिंग भी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि मैं चूँकि खिड़कियाँ खुली छोड़ती हूँ तो रोज़ जो है ना डस्ट अंदर आ जाता है। तो सबसे लास्ट में मैं जो है ना कमरे पे झाड़ू लगाती हूँ, और अगर ज़्यादा गंदा हो तो मैं पोछा भी लगाती हूँ। तो बस हर चीज़ के लिए मैंने जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए मैंने निकाली है, और इसी टाइम में मैं जो है ना किचन के अंदर भी जाती हूँ। और अगर रोटियां जो है ना रात की पड़ी हुई होती है तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, और अगर नहीं होती तो फिर इसी दिन भी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं जो है ना पेड़े बना के तो मैं रखती हूँ दम पे 15 से 20 मिनट के लिए। और इसी टाइम में मेरा जितना भी सफाई का काम होता है तो जितना भी मुझसे हो सकता है तो मैं मैनेज करती हूँ।
और अपनी आसानी के लिए मैंने जो है ना चिकन शामी कबाब में हमेशा से फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो जिनको जो है ना नाश्ते में चाहिए होता है तो वो नाश्ते में खाती है, और अगर सैंडविच बनाना हो या बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए तो मुझे कोई टेंशन फिर नहीं होती है। तो बेडरूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और अपना नाश्ता मैंने किया है तैयार। तो अभी इसी टाइम मैं जल्दी से अपना नाश्ता करती हूँ। और अपना नाश्ता करने के बाद जब तक मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन नहीं किया है तो तब तक मैं जो है ना बाहर नहीं जाती हूँ। और सुबह की इसी टाइम में जो है ना मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, बस मैं कैमरा ऑन करके अपना जो भी सफाई का काम है तो वो मैं करती हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे न्यूज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं न्यूज़ लगा के अपना जो भी काम है तो वो मैं करती हूँ। बाकी मैं जो है ना मोबाइल को हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल के लिए मैं बैठ गई एक दफ़ा तो एक आध घंटा तो वैसे ही ज़ाया होना है। और सुबह के टाइम चूँकि प्रोडक्टिव टाइम होता है, बंदा फुल ऑफ एनर्जी होता है, तो इसी टाइम जो है ना जितना भी काम आप लोगों से हो सकता है तो कोशिश करें कि इसी टाइम ही अपना जो भी क्लीनिंग का काम है तो वो कर लीजिए। और सफाई का ये रूटीन अगर एक दफ़ा आपने सेट किया तो फिर आपको जो है ना, अगर ये रूटीन आपने नहीं की होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। और रूटीन सेट करने के लिए एक छोटा सा टिप है मेरे पास, मैंने कहा कि आपके साथ वो भी शेयर करो ताकि बहुत सारे बहनों का भला हो सके। अगर आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, कोई भी टाइम टेबल आपने बनाना है, तो इसके लिए आपने जो है ना 21 दिन तवातुर से वही चीज़ आपने जो है ना रोज़ करनी है। तो 21 दिन तक आप जो है ना कोशिश कर लीजिए, जो भी लेज़ीनेस है तो आप अपने आप पे हावी ना करें, तो ये चीज़ फिर आपका जो है ना रूटीन बन जाता है। और किचन की मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ, मैं जब भी बर्तन वॉश करती हूँ, तो सबसे पहले मैं जो है ना अपनी चूल्हे को साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर चूल्हा साफ़ हो तो इसी टाइम मैं जो है ना मिल्क बॉईल करती हूँ, और इसी दौरान मैं जो भी बर्तन वगैरह है तो उनको मैं वॉश करती हूँ। और ये जो शेल्फ है तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो मैं मिल्क को भी देखती हूँ और इसके साथ साथ सफाई भी कर लेती हूँ। और मेरी ना हमेशा से यही हैबिट रही है कि जितनी भी बड़ी बर्तन होती है तो इसकी जितनी भी सालन है या चाय वगैरह तो मैं छोटे बर्तन में निकाल के रखती हूँ, और बड़ा वाला जो बर्तन है तो मैं इसी टाइम ही वॉश करती हूँ ताकि बाद में मुझे कोई टेंशन ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी वॉश किए हैं, चूल्हा भी मैंने साफ़ किया है, काउंटर टॉप को भी मैंने क्लीन किया है, और सबसे लास्ट में बारी आ जाता है किचन के फर्श को धोने का। तो अभी इसी टाइम मैं किचन के फर्श को धोती हूँ, और ये देखिए मेरे किचन का फाइनल लुक, जो कि सारा दिन इसी तरह से क्लीन, नीट और ऑर्गेनाइज रहता है। तो सुबह का ये जो 2 घंटे का रूटीन है या 1.5 घंटे का रूटीन है सफाई का, तो इसी से मेरे सारे दिन का क्लीनिंग का जो भी झंझट है तो वो ख़त्म हो जाता है। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो के अपना जो भी कुकिंग वगैरह है तो वो मैं करती हूँ, या लॉन्ड्री वगैरह करती हूँ, कपड़े प्रेस करना, इसी तरह के और सारे काम करना, तो वो फिर मेरे लिए आसान हो जाती हैं। और इसी टाइम मुझे जो है ना अपना जो भी हेल्थ केयर है, अपना जो भी स्किन केयर है, तो इसके लिए भी मेरे पास जो है ना अच्छा खासा टाइम बच जाता है। और ये बाहर बरामदे का बेसन है तो इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे मैं इसको जो है ना डीप क्लीन करूँ। वॉशरूम की जितनी भी बेसन होती है या वॉशरूम की डीप क्लीनिंग तो मैं जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा इसको मैं वॉश करती हूँ। और ये बाहर का जो बेसन है तो इसको मैं रोज़ ही इसी तरह से साफ़ करती हूँ। ये जो कंगा वगैरह है तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है। जो चीज़ जो है ना ज़्यादा यूज़ में आता है तो वो गंदा भी इसी हिसाब से हो जाता है। यही तक था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।